Chapter 1 Chemical Processes and Equations. Friends, look around you. क्या होता है जब हम समर में रूम टेम्परेचर पर मिल्क को खुला छोड़ देते हैं? आयरन ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमिड एनवायरनमेंट के संपर्क में लाया जाता है, फूड को कुक करते हैं, बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है। जब हम ब्रीथ यानी कि सांस लेते हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक एक्टिविटी में कुछ न कुछ चेंज होता है। यह चेंज फिजिकल या केमिकल हो सकता है, और इस तरह के केमिकल चेंज को हम केमिकल प्रोसेस के रूप में जानते हैं। और आज हम केमिकल प्रोसेस के बारे में सीखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम केमिकल प्रोसेस एंड इक्वेशन है। तो आइए शुरू करने से पहले इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। पहले हम समझेंगे कि केमिकल प्रोसेस का क्या मतलब है। फिर हम केमिकल प्रोसेस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और उन इक्वेशन को भी बैलेंस करना सीखेंगे। फिर हम इक्वेशन में फिजिकल स्टेट की डेफिनेशन लिखना सीखेंगे और अंत में केमिकल प्रोसेस के टाइप्स एंड उनके डेली लाइफ पर इफेक्ट को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केमिकल प्रोसेस को बेटर समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। लेट्स सी दी एक्टिविटी 1। सैंड पेपर से अच्छी तरह घिसकर क्लीन की गई 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम स्ट्रिप लें। इसे क्लिप से पकड़कर बर्नर या स्पिरिट लैम्प की मदद से जलाएं। हाँ, इसे आंखों से जितना हो सके उतना दूर रखें और इसकी राख को वॉच ग्लास में कलेक्ट करें। फ्रेंड्स, हमने देखा कि मैग्नीशियम स्ट्रिप एक शाइनी सफेद फ्लेम के साथ जल के व्हाइट ऐश यानी कि सफेद राख में बदल गई। इस व्हाइट ऐश को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। वी नो कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहां मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाने से वह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ केमिकली प्रोसेस करती है और प्रोसेस के लास्ट में व्हाइट कलर की राख यानी ऐश के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी। सो लेट्स गो फॉर द एक्टिविटी 2। टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लें। इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करें और देखें कि क्या होता है। हम देख सकते हैं कि दो सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिलकर येलो कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स सी दी एक्टिविटी 3। एक कॉनिकल फ्लास्क या एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स डालें। अब इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालें। दोस्तों, यहां दो बातों का ध्यान रहे। डाला हुआ एसिड थोड़ा सा डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा जल मिश्रित है, और क्योंकि ये एसिड है, आप इसे सावधानी से हैंडल करेंगे। ठीक है। जिंक के ग्रेन्यूल्स में एसिड डाल देने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जिंक के चारों ओर बुलबुले हो रहे हैं, और जिस टेस्ट ट्यूब में यह रिएक्शन हुआ है वह टेस्ट ट्यूब भी गर्म हो गई है। हम उपरोक्त तीनों एक्टिविटीज में नोटिस कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन हुआ है तब यह कहा जाएगा जब वस्तु की अवस्था में बदलाव आए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन हुआ है ऐसा तब कहा जाएगा कि जब पहला वस्तु की अवस्था में बदलाव आए, वस्तु के रंग में बदलाव आए, गैस उत्पन्न हो या तापमान में बदलाव आए। ठीक है फ्रेंड्स। सो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विक रिकैप करें कि अब तक की डिस्कशन क्या हुई। सो फर्स्ट एक्टिविटी में हमने एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप को स्पिरिट लैम्प की मदद से जलाया था। जलने के बाद हमें व्हाइट ऐश यानी कि सफेद राख मिली थी, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सो फ्रेंड्स, जिन वस्तुओं पे रिएक्शन के समय बदलाव आता है उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। उपरोक्त एक्टिविटी में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्शन के दौरान जो नई वस्तु उत्पन्न होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और इनके बीच में प्लस का चिन्ह होता है। वैसे ही प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। वर्ड इक्वेशन के बीच की एरो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होती है और रिएक्शन की डायरेक्शन भी बताती है।
हम अगर दी हुई मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Mg plus O2 that goes to MgO और that makes MgO। सो आइए अब सीखें इन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना। एटम्स की संख्या लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में सेम रहेगी। ओके, सो ऊपर दी गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की इक्वेशन में लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम का एक ही एटम है। आप नोटिस करेंगे हमने मैग्नीशियम के साथ एक नहीं लिखा है। ऑक्सीजन के दो एटम्स होते हैं और इसीलिए इसको O2 लिखा जाता है। अब राइट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। राइट, अब यह इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सो अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। यहां मैग्नीशियम के एटम्स दोनों साइड में बैलेंस्ड हैं। अब हमें ऑक्सीजन के एटम्स को भी इक्वल करना होगा। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के दो एटम्स और राइट साइड में तो एक ही एटम है। सो राइट साइड में ऑक्सीजन के दो एटम्स करने के लिए हम MgO के आगे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम्स की संख्या दोनों तरफ सेम हो गई, लेकिन अब मैग्नीशियम एटम की संख्या राइट साइड में 2 हो गई और लेफ्ट साइड में यह एक ही है। इसलिए अब हम लेफ्ट साइड में Mg के आगे भी 2 लिखेंगे। सो अब दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या सेम है या सेम हो गई है, विच इज 2। सो इस तरीके से इक्वेशन हम लिखेंगे 2Mg plus O2 and that arrow makes the product 2MgO। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के दो एटम्स एंड ऑक्सीजन के दो एटम्स के केमिकल रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहां हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, इक्वेशन में लिखे गए हर एक फॉर्मूले के बारे में एक बॉक्स बना देंगे। हम इस बॉक्स के अंदर इक्वेशन बैलेंस करते समय कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग टू रिमेंबर, केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे सभी एलिमेंट्स के एटम की संख्या की लिस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे, हम जिस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी वह अनबैलेंस्ड है। नाउ थर्ड, इक्वेशन बैलेंसिंग में आसानी के लिए हम उस कंपाउंड को बैलेंस करने से शुरू करेंगे जिसमें सबसे अधिक एटम्स हैं। सो फ्रेंड्स, ऊपर बताए हुए हर स्टेप्स को समझने के लिए लेट्स गो फॉर एक्टिविटी 3 के केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग। ठीक है, सो फ्रेंड्स, एक्टिविटी 3 में हमने एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था। रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमें जिंक सल्फेट मिला था और हाइड्रोजन एयर में रिलीज हो गया था। ओके, इस रिएक्शन को हम वर्ड इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट मेक्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन से हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। नाउ जिंक का सिंबल है Zn या Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4। आपने सुना ही होगा H2SO4, राइट। नाउ जिंक सल्फेट का सिंबल है Zn या ZnSO4 और हाइड्रोजन का सिंबल है H2। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पॉइंट 1 के अनुसार हम एक एलिमेंट फॉर्मूला के बाहर बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू पॉइंट 2 हम इक्वेशन के दोनों तरफ के एलिमेंट्स को चेक करेंगे, जिसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के पहले कॉलम में हम एलिमेंट्स लिखेंगे एंड सेकंड कॉलम में रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड कॉलम के एटम की संख्या लिखेंगे और टेबल के थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट यानी राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम टेबल से यह देख सकते हैं कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, जिंक जिसका सिंबल है Zn, हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H, सल्फर जिसका सिंबल है S और ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O। जिंक में रिएक्टेंट्स की साइड में लेफ्ट हैंड साइड एक एटम है
और प्रोडक्ट की साइड में राइट हैंड। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।